अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम अपने उस्ताद जी की तरफ आए हैं, उस्ताद इकबाल एमको वाले। और उस्ताद फरूक चदर साहब उस्ताद मटियाली। अच्छा उस्ताद जी, ये आजकल जो गर्मियों का सीज़न चल रहा है और कबूतर ज़ाया हो रहे हैं, तो ये किस वजह से और किस तरह इसका मतलब हल किया जाए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस तरह के मेरे उस्ताद मोहतरम भी पास बैठे हैं जी, उस्ताद अकबर साहब जी। ये जो कुछ मैंने कबूतरबाजी में सीखा है जी, इन्हीं की दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है जी। तो इनकी बदौलत ही हम सब कुछ हैं जी, जो आज चल रहा है पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में, तो सब कुछ इन्हीं का ही दिया हुआ है। बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह ताला इनकी और उम्र लंबी करे जी। ये जितनी देर भी कबूतरबाजी में ये जिंदा है, इन्होंने कबूतरबाजी में रहना है, तो कबूतरबाजी का फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। तो दूसरी तरफ जी, ये मेरे दोस्त हैं जी, फरूक चदर साहब, उस्ताद फरूक चदर साहब। ये उम्र में छोटे हैं लेकिन कबूतरबाजी में ये लाजवाब आदमी हैं जी। लगातार बाजी नागे के बगैर बहुत अच्छी उड़ाते हैं। इन्होंने एक दिनों में बाजी उड़ाई है, 5 दिन की लगातार बाजी। तो इन्होंने अपना लोया मनवाया है कि वाकई फरूक चदर कोई चीज़ है। इन्होंने स्टेप बाई स्टेप कबूतरों को उड़ाते गए हैं और बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए हैं और इन्होंने बाजी विन की है। तो विन भी इन्होंने बहुत अच्छी की है। तो यही होता है जी कबूतरबाजी में, गर्मी भी हो और उसमें अच्छी गेम भी करके दिखानी। तो पहले जी मैं फरूक चदर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये थोड़ी बहुत अपनी जो गेम करते हैं, गेम के मतलब थोड़ा बहुत समझाएं लोगों को। तो दूसरे नंबर पे फिर मैं आपके साथ दोबारा आता हूँ, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू होती है जी। आए जी फरूक चदर साहब, आप इनके थोड़ा बहुत गुफ्तगू सुने जी। जी, आपने कबूतरबाजी में इस तरह जो 5 दिन की लगातार बाजी थी, आपने क्या ज़हन बनाकर अपना उड़ाई है कि 5 दिन में किस तरह उड़ाऊँगा? पहला दिन मेरा क्या टाइम लेना है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये 5 दिन के मतलब आप बताएं। बस जी लगे रहे बस। पहले दिन की क्या पोजीशन थी? पहले दिन आपने क्या सोच के उड़ाया? कबूतर ही पूरे और कटिया पान नहीं सी जी क्या ऐसे से साथ है? 11 कबूतर से 5 दिन लगातार सी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫੜਕਾਂ ਦੇ ਗੇਮ ਕਰਾਂਗਾ। 3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੌਣੇ 11 ਘੰਟੇ पहले जो आपके ऊपर घंटे चढ़े हुए थे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कितने घंटे? पहले दिन 5 मिनट घट 5 घंटे सी, दूसरे दिन 6 घंटे 13 मिनट, फिर तीसरी फड़के में 5 घंटे लाए सी, 1 घंटा 7 मिनट होना रह गए सी। फिर चौथी फड़के पौने 11 साढ़े और पंजवीं बाजी के फिर विन हो गया। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी गेम की आपने, आपको ये दावत हम देते हैं सब। तो दूसरे जी, आप पूछ रहे थे कि कबूतरबाजी में कबूतरों का क्या मसला है? जी, क्या मसला आपने मतलब कबूतर गर्मी बड़ी है, कबूतर उड़ाओ तो वापस नहीं आते। मौसम कौन से मौसम में कौन से कबूतर, तंबल कबूतर या फिरतों में लगे हुए कबूतर? फिरतों में लगे हुए कबूतर जो हैं, फिरतों में लगे जी, हुए जी। वापस नहीं आ रहे। फिरतों में लगे हुए कबूतर के लिए जी मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। इस चीज़ पे आप अपने आप को फोकस रखें, इंशाल्लाह कबूतर आपका ज़ाया नहीं होगा। अगर आपने 10 मिनट के दे दी हैं तो फिर कबूतर आपके अड्डे पे बैठ रहे हैं, पानी भी उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दाना भी हजम कर रहे हैं, आप पलटा के उड़ा रहे हैं, तो कबूतर बुलंदी में जाता है, वापस नहीं आता। तो इसमें आप मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में लगाया है कि आप पुश्तों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, नुकरा, ज्वार मोरा, सूचे मोती। ये आपके कबूतर की दिल की धड़कन को बिल्कुल कायम रखेंगे। और ये ज़रा नुस्खे कास्टली हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मैं एक शॉर्टकट सी चीज़ बताता हूँ कि आप अपने कबूतर के ऊपर फोकस करें। आपका कबूतर अगर आप उसको बिठाते हैं, आप बैठ गया कबूतर, उसकी संभाल कर रहे हैं, उसके बाद कबूतर आपका उसको चेक करना आपका फ़र्ज़ है। आपकी कबूतरबाजी उस वक्त तक कायम नहीं है जिस वक्त तक वो आप उस कबूतर को चेक नहीं करते।
आपने कबूतर को दाना दे दिया, सारा कुछ दे दिया, लेकिन कबूतर जो आपका बीट नहीं कर रहा, बीट वो छोटी छोटी कर रहा है, जोर लगा के कर रहा है, बीट वाली जगह पे उसने पर उठाए हुए हैं नीचे की तरफ, और बाकी वो आपको दिस रहा है कि बहुत तेज़ है, एक्टिव है, आप उसके पास जाते हैं, उड़ते हैं, लेकिन उस जगह पे बाल उसके नीचे हैं, और बीट जो है वो बिल्कुल नहीं कर रहा, किल किल के बीटें करता है, छोटी छोटी बीटें करता है। आप ज़हन में रखें कि उसको आप समझ लें कि वो आपके पास से चल जाने वाला है कबूतर, आज या कल वो चला जाएगा। जब आपका कबूतर छोटी बीटें करना शुरू हो जाए, आप समझ लें कबूतर आपका गया, वो अंदर से खुशक हो गया है। उसकी खुशकी का ख्याल करते हुए आप उसको घोटा वगैरह दें, नागे दे दें, घोटा दें उसको, जो मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा बताया चुका हूँ कि घोटा दें। चलें इस चैनल पे बता देता हूँ कि कोई 10 बादाम ले लें, रात को उसको पानी में डाल लें, 10 ग्रीशक के पीस डाल लें, वो भी उसी पानी में डाल दें, रख दें, और दूसरे दिन उठ के सुबह उनको निकालें। मीठे बादाम जी आपने इस तरह करना है कि 10 बादाम ले लेने हैं, उनको मीठे बादाम आपने सुबह को उस दोरी में डालना है, 10 ग्रीशक के दाने, ये दोनों चीज़ें रात की पानी में डली हों, तो इनको आपने डाल के, तो इनको पहले रगड़ाई देनी है, रगड़ाई दे के इसमें आपने डाल देनी है 4 छोटी इलायची डालनी है, उनके बीज डाल दें 4 के, फिर उसमें द्रिशक के दाने आपने डालने हैं 50, अनारदाने के दाने डालने हैं 50, सौंफ 50, एक काली मिर्च, और इन चीज़ों को आपने कुछ तकरीबन 3 या 4 गुलाब की पत्ती डालनी है। गुलाब की पत्ती मैं देख रहा हूँ चैनल पे लोग बता देते हैं आप 8 डाल दें, 10 डाल दें, इससे भी कबूतर चला जाता है। गुलाब की पत्ती आप ज़्यादा डालेंगे ठंडे पानी में तो कबूतर जो होगा आपका बुलंदी में जाएगा, उसकी बीट नहीं रुकेगी, बीट उस करता जाएगा। कि इसको बीट चलाने के लिए देते हैं कि बीट आके कबूतर बैठे तो बीट चल जाए लेकिन ज़्यादा दे देंगे इसकी बीट नहीं रुकेगी, ऊपर जाएगा, बीठे करेगा, कमज़ोरी आ जाएगी, कबूतर ऊपर से बिल्कुल खुशक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अपना वज़न छोड़ जाएगा, कबूतर हवा में बुल्ले में गायब हो जाएगा, आपका कबूतर चला जाएगा। ये सिर्फ आपने 3 पत्ते डालने हैं, 3 पत्तियाँ डालनी हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। इनको आप घोटा लगाएं, अच्छी तरह लगा के आप इसका पानी, इसमें 1 किलो पानी डाल लें, इसी में 1 किलो पानी डालेंगे, ये पतला सा हो जाएगा, इसको पानी कपड़े में उतारें, जो साफ़ा होता है इसमें निकाल के छान लें, और सुबह के टाइम उसी कबूतर को और दूसरे कबूतर भी जो आपके इस तरह के कर रहे हैं काम, उनको पलटाएं, पलटा के कल्टी करा लें, उनको ये 25-25 सीसी पानी सूरज निकलने से पहले पहले दें। जब सूरज निकले उस वक्त ये पानी ये पी कर इनको दे दिया जाए, फिर ये जिस तरह सूरज निकलेगा उस तरह ये धूप के ऊपर छोड़ दें, ये अपनी बीटें मारेंगे, ये अंदर से बिल्कुल तार हो जाएंगे, और दूसरे दिन आपका कबूतर बिल्कुल सेट हो जाएगा, फिर उड़ाएंगे, वापस भी आएगा। और दोस्तों जो कबूतर आप कबूतरबाजी की मेन बात मैं एक बता देता हूँ कि जो कबूतरबाजी में कबूतर बीट नहीं ना बड़ी करेगा वो कबूतर आपका कभी उड़ेगा नहीं। ये कबूतर आपका उस वक्त उड़ेगा जिस वक्त आपका बीट कबूतर अच्छी करेगा, बड़ी करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने कबूतरबाजी में देखना ये होता है कि कबूतर की कोई ज़ुबान नहीं है, आपको उसने बोल के नहीं बताना। कबूतरबाज वो है, सही मैं उसको समझता हूँ जो कबूतर को बैठ के समझ जाए, और बैठ के समझने के लिए इसने ज़ुबान से नहीं बोलना, इसने बीट से बोलना है, हर बात उसकी बीट से होगी। जो भी उसके अंदर बीमारी होगी वो आपको अपनी बीट के ज़रिए बताएगा, मेरे अंदर ये बीमारी है। अगर गर्मी है तो वो इस तरह की लंबी लंबी जिस तरह सेवियाँ होती हैं इस तरह की बीट मारेगा, साइड पे पानी देगा, पानी होगा साइड पे, वो कबूतर आपका हीट पे है। जो कबूतर आपका ठंडा होगा वो बीट मारेगा तोते कलर की, और जिस जगह गिरेगी उसी जगह ही वो फैल जाएगी, पानी नहीं होगा उसमें, पानी नहीं होगा, वो उसी जगह पे तोता कलर की, ग्रीन कलर की बीट होगी, फैल जाएगी, और सफ़ेदी सफ़ेदी ऊपर फेंकेगा, चर्बी भी, ठंडा कबूतर हमेशा चर्बी गिरता है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। और जो कबूतर, ये तो फॉल्ट हो गया, और जो कबूतर बेहतरीन अच्छा होगा वो बीट करेगा, उसकी बीट ऐसे गिरेगी और अपनी जगह से हिले जुलेगी नहीं, उसी जगह पर बनी रहेगी, और उसके साइड पे जो आइल होता है वो साइड पे आ जाएगा, थोड़ा बहुत इधर भी, थोड़ा बहुत इधर भी, वो समझ रहे हैं कबूतर आपका बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल फिट है।
اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کبوتر بازی کی. یہ آپ کے چینل کے لیے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ جو سب دوست سنیں گے ان کو فائدے مند چیز ملے گی. تو ٹھیک ہے دوستوں, آپ استاد اکبر صاحب سے جو وہ بات کریں گے. جی استاد جی. استاد جی کوئی بہترین پانی اس کام کے لیے, کبوتر کو اڑانے کے لیے یا ٹھنڈا رکھنے کے لیے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. دوستو, اج کل جڑے کبوتر گرمی نہ ضائع ہو رہے ہیں, بہت زیادہ ہیٹ ہے, 45-46 گرمی پی رہی ہے. یہ میں ایک چھوٹا جہا تمہیں پانی دسنا ہے کہ وہ استعمال کرو. سب تو پہلے نیلوفر کے پھول لینے نے, ایک چٹکی نیلوفر پھول, کاسبان کے پتے لینے ہیں, وہ بھی ایک چٹکی لینی ہے. پھر کؤ کلفا کاسنی, وہ تینوں چیزوں کی ایک چٹکی لینی ہے. یہ تینیں چیزیں وکری کؤ کلفا کاسنی, یہ 3 چیزیں لینی ہیں. پھر آلو بھارے کا ایک پیس لینا ہے. پھر اتنے ہی املی کا لینا ہے یہ, اور سفید زیرہ ایک چٹکی, چھوٹی سی چٹکی لینی ہے, زیادہ بڑی نہیں, چھوٹی چھوٹی چٹکی لینی ہے. سفید زیرہ یہ ہو گیا. اور اس میں دکھنی مرچ 10 مرچیں, سفید مرچ لالوں کے بھائی سفید مرچیں 10 مرچیں اس میں ڈال لینی ہے. یہ موتے دل بنانے کے لیے اس میں ڈالنی. اس چیز کو آدھا کلو پانی میں ڈال لیں, رات کو بھگوئیں, اور صبح پلٹ کے کبوتر جب اڑانے ہیں, اڑانے سے 1 منٹ پہلے آپ اس کو آدھا سی سادہ پانی آپ جتنا دیتے ہیں, 10 cc دیتے ہیں یا 5 cc دیتے ہیں, آدھا cc یہ والا پانی دیں. آپ کا کبوتر ضائع نہیں ہوگا. کم سے کم جو زیادہ ضائع ہوتے ہیں, جانا تو ان کا ہوتا ہے گرمی میں, لیکن کم جائیں گے کبوتر. آدھا cc آپ اس کو اڑانے کے وقت دیں, انشاءاللہ آپ کا کبوتر کم جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک, بہت بہت شکریہ استاد.